बाबा जी को सीएम बनाएंगे, राजस्थान को उत्तम बनाएंगे। हमारे मतलब वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान के दर पे। उनके साथ ऐसी ऐसी जघन्य घटनाएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए सारा संत समाज, सारा हिंदू समाज, समस्त जाति पातियों को भूलकर महाराज जी को पुरजोर समर्थन देते हुए इस राजस्थान को महाराज जी को सौंपने जा रही है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश को बड़े तरीके से संभाल रहे हैं, एक भी दंगा, एक भी गोलीबारी नहीं, एक भी कहीं फसाद नहीं, सारे शांति से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत अच्छी बात है। सनातन के बारे में इस समय सनातन धर्म को बहुत आवश्यक है और ऐसे संतों की बहुत आवश्यक है। हम भी उत्तराखंड की भूमि से यहाँ पर आए महाराज जी का समर्थन करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक हाहाकार मची हुई है और उसको एक कंट्रोल करने के लिए हमारा सनातन धर्म ही कारगर है, जो पीस का और शांति का संदेश देता है। पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ बमबारी हो रही है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पीट रहा है। यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी देखिए, कभी रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है, कभी विजयदशमी पे पत्थरबाजी होती है। तो इस तरीके से जो है जो कार्य हो रहे हैं हमारे भारत में नहीं, अन्य देशों में भी लोग, पूरी दुनिया में लोग बहुत इनसे परेशान हैं। तो एक बीड़ा महाराज जी ने उठाया है कि राजस्थान में के बगल में कुछ आए दिनों में कुछ दिन आपने देखा होगा कि नूह में जो जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, मतलब वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान के दर पे। उनके साथ ऐसी ऐसी जघन्य घटनाएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए सारा संत समाज, सारा हिंदू समाज, समस्त जाति पातियों को भूलकर महाराज जी को पुरजोर समर्थन देते हुए इस राजस्थान को महाराज जी को सौंपने जा रही है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश को बड़े तरीके से संभाल रहे हैं, एक भी दंगा, एक भी गोलीबारी नहीं, एक भी कहीं फसाद नहीं, सारे शांति से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन वो तमाम विपक्ष की पार्टियां कहते हैं जो भगवा चोला पहने उनको राजनीति में क्या जरूरत है आने की? नहीं भाई, ऐसा ना, सत्ता का जो संरक्षण है वो संतों के देख रेख में होता है। जब तुम लोग नहीं संभाल पा रहे हो सत्ता को, घर भरू हो रखे हो, परिवारवाद की तरफ आप जा रहे हो, उसको बचाने के लिए तो संत ही तो आगे आएगा ना। सत्ता का अधिकारी, मुख्य संरक्षक करता जो है संत ही होता है। जब देखता है कि हमारा राजा अक्षम हो चुका है, नाकाम हो चुका है, परिवारवाद से पीड़ित है वो, भ्रष्टाचार से पीड़ित है वो, तब जाकर संत जो है ये बीड़ा उठाता है। इसका जीता जागता एक प्रमाण है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। एक भी दाग नहीं देखिए उनके ऊपर, एक भी दाग नहीं है। तो इस तरीके से संतों को आगे आना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि संत समाज आज भी गुफा के अंदर रहे, तपस्या करे, लोगों को श्राप दे, आशीर्वाद दे। नहीं, वो समय नहीं रहा। कभी संत थे, कई सौ साल पहले नागाओं ने भी निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ बड़ी बगावतें कर रखी हैं, बड़ी मार काट कर रखी है। तब जाके हम स्वतंत्रता की श्वास में हम अपने आप को जी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो संतों की आवश्यकता आदि अनादि से रही है। राजतंत्र संतों के इर्द गिर्द घूमता है, ना कि संतों के द्वारा, या संतों को कोई पोषित नहीं कर सकता, संत सबको पोषित करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उनका कहने का तात्पर्य गलत है। हम सभी संत समाज लोग इस सत्ता को संभालते हुए निर्मोह तरीके से, ना कोई परिवारवाद, ना कोई भ्रष्टाचार, ना पैसे का एकत्रीकरण, सारे समाज को गरीबी दूर करने के लिए, बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए हमारा संत समाज इसी प्रकार से आगे आता रहेगा। जिसको जो बोलना है, जो सोचना है, वो सोचता रहे, बोलता रहे। लेकिन इस समय आधुनिक राजनीति में संतों की अत्यंत आवश्यकता है, मेरा ये कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कहेंगे जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो एक हिंदुत्व के ब्रांड हैं, जिनके द्वारा जो है वो भी एक प्रकार से संत हैं। कोई वस्त्र पहनने से संत नहीं होता है। उनकी जो आचार शैली है, विचार शैली है, आप देखेंगे पूरे संत तरीके से। उनके अकाउंट में, उनकी संपत्तियों में देखेंगे कोई धन नहीं है। त्यागे सो आगे, जो त्यागी होता है वही संत होता है। उनके अंदर वो त्याग दिखता है। लोग कहते हैं कई लाख का सूट पहनते हैं, कई लाख का, ऐसे संत भी कई तरीके से रहते हैं, लेकिन सिर्फ रहते हैं, उसका उपभोग करते हैं, ना कि उसका एकत्रीकरण करते हैं, परिवारों में बांटते हैं। तो मोदी जी के अंदर जो यशस्विता है, जो एक हिंदुत्व की जीती जागती जो एक उनकी मति है ना, वही भारत को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। अपितु उन्होंने अगुवाई की हिंदुत्व की, उन्होंने एक मशाल जलाया, जो आज हम सभी लोग उनके पीछे, चाहे आदित्यनाथ जी हों, चाहे हम सभी बालकनाथ जी हों, सभी उनकी उस धारा में बहने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि हमारे मोदी जी भी हिमालय में रहकर आए हुए हैं।
जिस हिमालय से मैं बद्रीनाथ धाम से आता हूँ, वहाँ भी उन्होंने कई वर्ष जो है तपस्या करके आए हुए हैं। आप देखते रहते होंगे टीवियों में कि मोदी जी जो है केदारनाथ धाम में जो है तपस्या में लीन रहा करते हैं, तपस्या ध्यान करते हैं। तो उनका एक लगाव है संतों से, हिमालय से, ऋषि मुनियों की परंपराओं से। तो एक प्रकार से वो भी एक संत ही हैं, वस्त्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्हीं के नेतृत्व में एक हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी संभालेंगे। उसके बाद अन्य जो संत समाज है, जो गृहस्थ में भी जो संत जैसा व्यवहार करता है, वो सभी जो है हिंदुत्व की बागडोर को पकड़ते हुए ये सारे जितने भारतवर्ष की जो स्टेट हैं, जो प्रदेश है, उनको संभालते हुए भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? अपना मैं कर्णप्रयाग, 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग, जहाँ पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है, उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जो बद्रीनाथ मार्ग पे पड़ता है। मैं भी नाथ संप्रदाय से हूँ और मेरे गुरु परंपरा से श्री बालकनाथ जी महाराज भी हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे गुरु और सीएम बने, और मैं चाहता हूँ उनको सीएम से भी बढ़कर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। हमारा ये कहना नहीं है कि सीएम ये बने, हमारा ये कहना नहीं सीएम ये ना बने। जो भी अच्छा कार्य करे, और उन अच्छा कार्यों में से सबसे अच्छा श्रेय, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, चाहे अन्य पार्टी के कोई सदस्य हों, वो सब जानते हैं कि संत को आगे करने में ही भलाई है। जो जातिगत, राजगत, हर चीज़ से परे है संत। बिना किसी विरोध के संत को आगे करने से भारतीय राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता। ये हमारे वसुंधरा राजे जी को भी पता है, अन्य पार्टी के सदस्यों को भी पता है, माननीय मोदी जी को भी पता है कि महाराज जी को आगे करने से राजस्थान की राजनीति बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी, सुगम तरीके से चलेगी, जाति पात से दूर होकर चलेगी। हाँ, यहाँ पे कन्हैया लाल का भी हत्याकांड हुआ था, अब तक उसका भी अब आप देखिए कन्हैया लाल और अमरावती में भी घटनाएं हुई जो डॉक्टर के गले काट दिए गए। मेरे कहने का तात्पर्य यही तो है कि किस प्रकार से भारत को एक अजारक भारत बनाया जा रहा है। काट फाड़ की, जिस प्रकार से सीरिया हो गया, यमन हो गया और इराक ईरान हो गया, वहाँ क्या हो रहा है? गाजा में आधुनिकतम देखें, गाजा में जो गाजा वालों ने किस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री का पेट फाड़कर उसके बच्चे को बाहर निकाल के, और उस पे जो है उस बच्चे को भी मारा, उस माँ को भी मारा। इतनी निर्दयता, इतनी कटुता हृदय में भरी हुई है इनके, तो आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और उन्हीं बदमाशों की वजह से ये भारत ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भी परेशान है। तो कन्हैया कुमार जैसे लोगों के प्रति जब हम सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से हिंदुत्व की छांव में लोग एक खुला हुआ सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी एंट्री होती है जिस जगह भी, वहाँ पर बाध्यता, अपने बहू बेटियों के प्रति असुरक्षा जैसा महसूस होने लग जाता है। तो इन्हीं सबको दबाने के लिए हमारे बाबा जी आगे आए हैं। तो बाबा जी इस बार सीएम? बिल्कुल, बाबा जी को सीएम बनाएंगे, राजस्थान को उत्तम बनाएंगे। हमारे बताइए, बाबा जी को सीएम? बिल्कुल, बाबा जी सीएम? हाँ। कौन बनेगा सीएम? बाबा जी। बाबा जी? हाँ जी, बाबा बालकनाथ बनेगा। यहीं से हो वोट? हाँ जी। कि वोट दोगे कि खाली ऐसे ही? नहीं, वोट देंगे सर बीजेपी का, ऐसे क्यों नहीं। बाबा जी को सीएम बनाएंगे, राजस्थान को उत्तम बनाएंगे। हमारे बताइए बाबा जिताना है, मुख्यमंत्री बनाना है, ये भिवाड़ी की मांग है। भिवाड़ी की मांग है। भिवाड़ी में कितना समर्थन है बाबा? बाबा का 100% समर्थन है। तो सीएम बनाओगे, वसुंधरा क्या करेंगी फिर? वसुंधरा जी तो बहुत कर चुकी हैं, बहुत कर दिया। अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है इस समय, युवा मुख्यमंत्री की जरूरत। बुलडोजर बाबा? बिल्डोजर बाबा आगे। तो पूरे जोश से आप बाबा के साथ हो? हाँ, पूरे जोश से। अजी पूरी टीम हमारी जगपाल रहमा जी के साथ, भाई स्वराज रहमा के साथ पूरा आज गर्वित महसूस कर रही है। पिछले कुछ कारण रहे जिन कारणों से हम इस राह से भटक गए थे, पर अब हमने सनातन धर्म को मजबूत करना है और यहाँ बाबा बालकनाथ को विजय बनाना है। क्या कारण है? अभी अशोक गहलोत तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, गारंटी दी है, तमाम काम किए हैं। क्या कारण है कांग्रेस छोड़ने का? वो पिछले 5 साल से यही कंफ्यूज रहेगी किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही। पर्सनल राइवलरी के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा। सबसे भिवाड़ी जो अथॉरिटी है वो पूरे राज्य की सबसे इनएक्टिव अथॉरिटी है। कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं हुए पिछले 2 साल के अंदर, एक नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक मौका मिला और बाबा बालकनाथ जी का पूरा यहाँ का तजुर्बा है और उसके साथ हम सनातन धर्म को विजय जी असंतुष्ट नहीं है तभी तो इसमें जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो इस चीज़ से? तो कांग्रेस का जो जहाज है वो डूब रहा है, आपको क्या लगा? नहीं, जहाज डूब नहीं रहा। एक्चुअली जहाज अभी समुद्र में नहीं जा पा रहा, समझ रहे हो। डूबने तो बाद की बात है कि थोड़ी दूर तैरेगा, समझ गए। उसके क्या है, अभी टेक्निकल फॉल्ट है।
तो हाँ तो वो तो राहुल गांधी सही नहीं करेंगे उसको? देखो राहुल गांधी जी को अभी यहाँ की जो लोकल वो है ना, उनका जो अभी लोकल रीच है वहाँ तक पहुँचने में शायद अभी 15 साल और लगेंगे, जब तक भारत जो है भगवा में हो चुका होगा। भगवा मई। हाँ। लेकिन विपक्ष की पार्टियां जैसे स्टालिन कहते हैं कि हम सनातन को मिटाएंगे और कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन नाम दिया उन्होंने। तो क्या लगता है कि एक तरफ सनातन की जो शक्तियां हैं वो इकट्ठा हैं और दूसरी तरफ सनातन विरोधी, तो कौन जीतेगा इसमें? स्टालिन वाली जो बात कह रहे हो, उस राज्य में वहाँ का आधार यही है। वहाँ क्या है, जनरल वर्सेस ओबीसी पिछड़ी जाति का चुनाव होता है, तो वहाँ एक मुद्दा यही है। इसीलिए वहाँ क्या कहते हैं कि 15% को टारगेट करके चलते 85 लेने के लिए। यहाँ का सिनेरियो अलग है। यहाँ जो बात होती है ये एनसीआर का जुड़ा हुआ इलाका है और भिवाड़ी में जो डेवलपमेंट इसके सराउंडिंग में होना चाहिए उस अकॉर्डिंगली यहाँ नहीं हुआ है। 2024 में क्या कहेंगे? अभी ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये सेमीफाइनल नहीं, आप खुद देखो यहाँ पिछली 2 बार से 2014 और 19 का जो हमारा वो है कि 25-25 सीटें आई हैं। अगली बार अगर शायद यहाँ लोकसभा में सर्वे करके 1 सीट और बढ़ा दे तो 26 भी वो यहीं से बढ़ेगी। 26 ठीक। समझ गए क्या? आप बताइए भाई साहब। हाँ, राजेश। आप भी कांग्रेस से शामिल? हाँ जी, तो कहाँ से आप पार्षद थे? मैं पार्षद नहीं था, मैं तो वैसे ही करता थे? सेक्टर 8 से। हाँ कांग्रेस में थे आप? नहीं, मैं तो बीजेपी से था। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आ रही है? बाबा की सरकार आएगी, बाबा मुख्यमंत्री बाबा जी के साथ। योगी जी जी। आप क्या कहें? चश्मा लगा सरकार बीजेपी की बननी चाहिए भाई, के बननी चाहिए। केंद्र में भी और यहाँ राजस्थान में भी। राजस्थान में क्या गड़बड़ होगी? गहलोत- देश सुरक्षित रहेगा। जादूगर के सुरक्षित नहीं है जादूगर? अरे जादूगर तो भैया वो जादू करके चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता है। वो तो जादू वाले ही हैं। जादू फ्लॉप। और क्या होगा, जादू ब्लॉक ही होगा और क्या होगा।